बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 1.5 लाख वुकला सड़कों पर, इमरान खान को क्या रिहाई मिल पाएगी, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अवाम मरती मर जाए, रिलीफ नहीं मिलेगा, यह स्टेटमेंट किसकी तरफ से जारी किया गया। और फिर IMF की काकड़ से माजरत, निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का भी निगरान हुकूमत पर अदम एतमाद और निगरानों का हिसाब अक्सर क्यों कमजोर होता है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर नून लीगी सफों में बढ़ती बेचैनी है, शहबाज और इसहाक पाकिस्तान से क्यों गायब हैं, बुलावा आ गया। और फिर आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं, आपने अक्सर ये सुना होगा कि मुल्जिम गायब है जी, जैसा परवेज इलाही साहब के मामले में हुआ। मुल्जिम कहां पर है, किसी को कुछ मालूम नहीं। सहाफी को उठा लिया जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन यह पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि जज गायब हो गए हैं। पहले ये बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं और जब इंसाफ होता हुआ नजर आने की बारी आती है तो ये भाग जाते हैं। परवेज इलाही साहब के मामले पर तौहीन अदालत की दरखास्त थी और जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के बड़े बड़े दावे कर दिए। पहले इससे हमने ये देखा कि एक अहलिया का मामला था जज का, और वो भी छुट्टी पर चला गया। अब ये दूसरा जज है जिसका रोस्टर तब्दील कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी का केस और आज की जो कॉज लिस्ट से इसे मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। और कॉज लिस्ट होती क्या है, मैं आपको बता दूं कि रोजाना की बुनियाद पर जो मुकदमात किसी जज ने, किसी अदालत ने सुनने होते हैं ना, तो उसको बकायदा अदालत के बाहर जो है वो आवेजा कर दिया जाता है और उसमें वो लिस्ट होती है उन तमाम मुकदमात की जो उस जज ने सुनने होते हैं। उस लिस्ट के अंदर से इस पूरे मुकदमे को, इस केस को, तौहीन अदालत का जो है, इसे निकाल दिया गया है। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफीक कल से लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफीक 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। यानी ये अनहोनी हुई। जो भट्टी साहब हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्हें भी सोचना चाहिए था कि अगर मैंने इन हालात में ये रोस्टर तब्दील किया तो सीधी उंगलियां हम पर उठाई जाएंगी कि पाकिस्तान की अदलिया किसी के कहने पर नाचती है, रक्स करती है। और आज इसकी एक अमली मिसाल हमने देख भी ली। अदालत ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को जेल से परवेज इलाही को लेकर कल बरोज मंगल अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। जस्टिस रफीक ने ये रिमार्क्स दिए थे कि कोई ये समझ रहा है कि कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है। जज साहब, ये आपकी भूल थी कि आप IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत की दरखास्त में अपने सामने जो है वो कहेंगे कि हाजिर हो जाओ, और वो हाजिर हो जाएगा। उसके साइन बहुत डाढ़े थे और उन्होंने आपका रोस्टर और आपका तबादला ही करवा दिया। हम इससे पहले सुनते रहे कि अगर कोई डॉक्टर किसी की मर्जी के मुताबिक काम ना कर रहा हो ना तो उसका तबादला कर दिया जाता है। कोई सरकारी मुलाजिम किसी की बात ना सुन रहा हो और कमीशन ना ले रहा हो, करप्शन ना कर रहा हो, तो ऊपर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि यार इसको तो बदलो ना, ये ना कुछ खुद खाता है और ना हमें खाने देता है। और पुलिस के महकमे में भी इसी तरह ही होता है, लोगों की ट्रांसफर्स जो है होती रहती हैं। अगर कोई किसी की बात नहीं मानता, सबसे ज़्यादा ट्रांसफर्स जो हैं वो पंजाब पुलिस में होती हैं। और कोई भी जो SHO है किसी थाने में 5 माह 6 माह और अगर कोई साल रह जाए ना, तो ये उसकी बहादुरी नहीं बल्कि उस इलाके में जो बड़े होते हैं ना, ये उनका असर रसूख जो है उसके साथ जोड़कर बयान किया जाता है कि जनाब ये उनका बंदा था, इसीलिए इस इलाके में ज़्यादा देर जो है वो टिक गया। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि जज साहब को तब्दील कर दिया गया है। जज साहब चले गए हैं, जज साहब का रोस्टर शहर बदर उन्हें कर दिया गया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, ये हुआ है और आपकी नाक के नीचे हुआ है और आप कुछ नहीं कर सके। परवेज इलाही साहब के बाद जज कैसे गायब हो गया, जस्टिस रफीक का ड्यूटी रजिस्टर, जो ड्यूटी रोस्टर था, वो कैसे तब्दील हुआ, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। इमरान खान के साइफर केस में अचानक खुफिया रिमांड के सामने आने के बाद तौहीन अदालत केस में जस्टिस रफीक के रोस्टर तब्दील होने का मामला भी कुछ और ही बता रहा है कि कुछ खुफिया हाथ हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब भी अदालतें और जज जो हैं उन्हें कहीं और से मैनेज किया जाता है और अदालतों की रिट जो है वो चैलेंज हो रही है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वकील अब सड़कों पर आएंगे। ये मामला क्या है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, परवेज इलाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की सजा दी जा रही है।
इमरान खान के साथ साथ परवेज इलाही को भी जेल में रगड़ा जो है वो लगाने का प्लान भरपूर तरीके से आखिरी मराहिल के अंदर है और ये सब कुछ उसी तनाजुर में किया जा रहा है। व्यूअर्स, रोजाना यहां पर बैठकर मैं पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपके सामने रखता हूं। इक्तदार की राहदारियों में किस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं, जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें मेजर प्लेयर्स इस वक्त किस किस्म का खेल खेल रहे हैं, ये बातें आपके साथ रोजाना होती हैं। लेकिन ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, हम आज तक आपके सामने सियासतदानों को एक्सपोज करते रहे, सियासी मंजरनामे बताते रहे, लेकिन इस खबर का ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम के साथ है। वो आवाम जो रोजाना की बुनियाद पर खुदकुशियां कर रही है। बिल कहां से 80-80 हजार का पूरा किया जाएगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप जब किसी से उधार लेते हैं ना, तो वो आपको एक दफा उधार दे देता है और बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत के बाद, लेकिन जब आप दोबारा उधार लेने जाते हैं ना, तो वो आपके साथ ना सिर्फ नारवा सलूक करता है बल्कि आपको बुरा भला भी कहता है। और अगर आप जरा ऊंची आवाज में बात करें तो फिर वो ये कहता है कि अच्छा ये बात है, पहले तो मेरा हिसाब करो ना, और फिर ये तुम फने खां बने फिरते हो। ये मैंने आपको एक सादा सी एग्जांपल दी है, यही हुआ है इस निगरान हुकूमत के साथ। IMF ने काकड़ साहब से माजरत कर ली है, निगरान हुकूमत फ्लॉप हो गई है। और जराए वजारत खजाना के मुताबिक प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर जो है वो पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से जायद का असर जो है वो बताया। और जराए ये भी बताते हैं कि IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया है। उन्होंने कहा कि 15 अरब कहां से आएगा भाई, प्लान लेकर आओ। मैं आपको कहता था ना कि पाकिस्तान की जो सालिमियत खतरे में है, पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो कहीं और होंगे। पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मैं श्रीलंका गया, मैंने वहां पर ये हालात देखे, लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए एशिया कप यहां पे करवाओ ताकि इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो सके। और आज इकोनॉमी उनकी रिवाइव होने के लिए तरले मिन्नतों पर हुकूमत जो आई हुई है। पाकिस्तान के भी हालात व्यूअर्स यही हो गए हैं। IMF हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने एक रिलीफ नहीं देना तो खुदकुशी कर लो, यानी मौत आसान है, बिल महंगे आ रहे हैं। निगरान हुकूमत आवाम को बिजली बिल्स में 6 अरब रुपए की रिलीफ प्लान पर जो अल्टीमेटम जो उन्होंने उल्टा दे दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि 15 अरब का हिसाब आपको देना पड़ेगा। और व्यूअर्स, हम सबको मालूम है कि निगरान हुकूमतों का ना हिसाब कोई इतना अच्छा नहीं होता, ये हमेशा से खराब होता है। और जब मैं ये बात करता हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि निगरान सेटअप बाबू लोग बनाते हैं। हुकूमत में आएंगे, हुकूमत से चले जाएंगे, बैग उठाएंगे, किसी ने पूछना भी नहीं है कि भाई कल को जब आवाम का तुम्हारा सामना होगा तो उनके सामने किस मुंह से जाओगे। क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल जमहूरियत में बनता है, बाबू लोगों के ड्राइंग रूम में नहीं बनता। तो इसलिए ये निगरान हुकूमतों का हमेशा से खराब होता है हिसाब। और व्यूअर्स, आपको बता दूं कि IMF इनकार के बाद निगरान हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम आपको मजीद गुस्से में नजर आएगी। पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, बिलों को आग लगाई जा रही है। ये आग कहीं और भी जा सकती है, ये मैं नहीं बात कर रहा, ना मैं किसी को उकसा रहा हूं, बल्कि ये पाकिस्तान की निगरान हुकूमत में बैठे हुए वजीर कहते हैं कि भाईजान मुल्क के अंदर इस वक्त खाना जगी का एक समा है और लोग जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। 15 अरब की मालियाती गुंजाइश का निगरान हुकूमत के पास अब कोई जवाब नहीं है। बिजली बिल्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर जो हैं वो आप देखेंगे आपको मजीद मिलेंगे। IMF का जवाब वज़ीर-ए-आज़म काकड़ को आटे दाल का अब जो है ना वो भाव मालूम हो गया होगा। ये जो उठ के जाते हैं ना कि ठीक है जी चेयर लिफ्ट का मामला था, इनको बुला लो, रोजाना 2-3 बयानात जो हैं वो जारी करें। इससे भाईजान हुकूमतें नहीं चलती। आपको एक पॉपुलर हुकूमत चलाने के लिए आपको पॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे। और जिन लोगों का पॉपुलर हुकूमत से कोई ताल्लुक ना हो वो पॉपुलर फैसले कभी नहीं कर सकते। खराब माशी कारकर्दगी का बोझ निगरान हुकूमत को भी अब ले डूबेगा। बिजली मजीद 10 रुपए महंगी होगी। नेपरा में जमा कराई गई दरखास्त में 2023 और 22 की जो 3 मुख्तलिफ सेमाही जो एडजस्टमेंट की मद में इजाफा जो है वो मांगा गया है हुकूमत की जानिब से। नेपरा में जमा कराई गई दरखास्त में अक्टूबर तक दिसंबर, याद रखिएगा, 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे इजाफे की दरखास्त की गई है, जबकि जुलाई तक सितंबर 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 यानी 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट वसूली की दरखास्त की गई है। नेपरा को जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया कि वसूलियां सितंबर और अक्टूबर 2023 में की जाएं। अप्रैल तक जून की सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक जो है वो के इलेक्ट्रिक पर भी किया जाएगा। निगरान वजीर तवानाई का एक बयान सामने आया
और उन्होंने ये कह दिया है कि रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम मरती है मर जाए। मोहम्मद अली के मुताबिक 60% बिलिंग जो रिकवरी जो है ना वो नहीं होती पाकिस्तान में। ये बहुत पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये हुआ था। इस पर काम जो है वो किया जा रहा है। स्टील मिल्स जो है वो बंद नहीं की जा सकती, लाखों लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। और जब तक पेट्रोल की कीमतें नीचे और डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आता, इससे व्यूअर्स याद रखिएगा बिजली की कीमतों में मजीद जो है वो कमी मुझे तो होती हुई नजर नहीं आ रही। इसमें सबसे बड़ा मसला IPPs का है, जिनको डॉलर में पेमेंट्स जो है ना वो की जाती हैं। और कोई बता रहा था कि जनाब ये 2027 में जाकर ये मामला खत्म होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम जो है ना इनके मुताबिक मरती है तो मर जाए। हमने जो है ना किसी तरह भी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं देना। और व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों का हाल अहवाल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और इस वक्त नून लीगी सफों में ना एक बड़ी बेचैनी सी बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और आमतौर पर घर की बात ही, आप घर में एक मीटिंग बुलाते और उसमें अपनी रिजर्वेशन जो है वो शो करते, लेकिन ऐसा हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी पर आकर ये कहा कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में आए ना आए ये उनका फैसला होगा, जब उन्होंने आना चाहते हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन एक काम करें, आप शहबाज शरीफ साहब और डार साहब को वापस भेज दें और उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए। हमने 16 माह हुकूमत की है, इत्तेहादी हुकूमत थी, हमने कभी कोई फैसला तनहा नहीं किया था। हमको ऐसी तबाही विरसे में मिली थी जिसको सुधारते सुधारते हमने जो है अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इलेक्शन की तारीख अभी सामने नहीं आई और इसमें भी ताखीर जो है वो हो सकती है। व्यूअर्स कुछ सवालात हैं डार साहब की वापसी और शहबाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। शहबाज शरीफ और इसहाक डार की मुसलसल लंदन में मौजूदगी से नवाज लीग परेशान है। शहबाज शरीफ खुद भी परेशान होंगे कि मैंने पाकिस्तान जाकर अवाम के सामने कौन सा मुंह पेश करना है। शहबाज शरीफ भी अब नवाज शरीफ की तरह लंदन से वापस क्यों नहीं आ रहे, यहां पर कौन सी ऐसी सोने की कानें हैं और कौन सी ऐसे दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बह रही हैं जिनके किनारे पर बैठकर ये रोजाना पिकनिक मनाते हैं और पाकिस्तान के हालात के बारे में जो है वो बात करते हैं। बिजली, पेट्रोल और चीनी पर अवाम का एक बढ़ता हुआ गुस्सा जो है वो पाकिस्तान की अवाम दिखा रही है। पाकिस्तान में नवाज लीगी की आदत को हुकूमती कारकर्दगी का दिफा करना मुश्किल हो गया है। अब ये अता तारड़ साहब जैसे जो लोग हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन मैं हमेशा उनके बयानिए को बुरा कहता हूं और उनको बुरा नहीं कहता, उनके बयानिए को, उनके झूठ को और उनकी उस हिस्से को बुरा कहता हूं जो दोनों टांगे जोड़कर जो है ना वो झूठ बोलते हैं। अब वो तो दिफा नहीं कर सकेंगे। यहां पर जहाज गर्क हो गए भाई, मरियम नवाज जो है वो दिफा नहीं कर सकेगी तो फिर दिफा कौन करेगा। ख्वाजा आसिफ जो चीखें मार रहे हैं वो बिल्कुल ठीक मार रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है जी शहबाज शरीफ साहब। अब पाकिस्तान बैठकर अपनी गवर्नेंस और पार्टी का आवाम के आगे दिफा क्यों नहीं कर रहे। एस्टेब्लिशमेंट तो उन्हें तंग नहीं कर रही ना। अब इनका मसला यहां पर यह है कि भाई साहब को कायल कर रहे हैं कि भाईजान पाकिस्तान ना जाओ, बहुत हालात खराब हो, इन्हें तत्तियां हवावां चल रही ने ते आने वाले दिन जो है वो शायद हमारे लिए इतने बेहतर नहीं है, तो लिहाजा आपको यहीं रहना पड़ेगा, मुझे जरा जाने दें। देखिए मैं किस तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत करूंगा। मैंने पूरी ग्राउंड जो है वो सेट कर ली है। मैं अब उनकी आंख का तारा भी डिक्लेयर मैंने अपने आप को कर दिया है, तो कम अज कम मुझे एक मौका दें। लंदन में शहबाज शरीफ साहब ने सहाफियों के सियासी सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब अब भी खौफजदा हैं। एक स्टेटमेंट, एक सवाल उनसे पूछा गया कि बताएं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने इमरान खान को, एक सहाफ़ी ने आड़े हाथों लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, चीफ जस्टिस के बारे में बात की गई, कुछ और भी सवाल थे। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की बात जो है वो हम यहाँ पर बैठकर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान में होगी। तो भाई फिर आप करने क्या आए थे, आप कौन सी सियासत कर रहे हैं। फिर आप ये, जब हम ये कहते हैं ना कि आप छुट्टी पर हैं, आप पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है जहां पर ये हुकूमत करते हैं। बल्कि मैं आपको ना इससे भी सख्त लफ्ज दे देता हूं, ये आपके लिए, जब आप अपने हल्का अहबाब में बैठें और पाकिस्तान की सियासत पर बात करें तो ये लफ्ज आपकी लुगत में जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान इन लोगों की शिकारगाह है और ये शिकारी हैं जो पाकिस्तान में अवाम का शिकार करते हैं, पाकिस्तान के हालात का शिकार करते हैं, पाकिस्तान के बैंकों में पड़े हुए पैसे को अपनी जागीर समझते हैं और हुकूमत में आकर साजबाज करके हाथ में लाकर और किसी से अच्छा कहलवाकर जब वक्त पड़ता है ना हुकूमत में आ जाते हैं, वक्त पूरा होता है छुट्टी मनाने के लिए लंदन आ जाते हैं। यह है इनकी हकीकत। पाकिस्तान एक शिकारगाह है इन सियासतदानों की, जिसे मैंने ठीक नहीं करना व्यूअर्स, वोट की ताकत ठीक करेगी। खुदा के लिए जब इलेक्शन हो ना, निकलें, अपने गम और गुस्से का इजहार वोट की ताकत से लें, बदला लें इनसे।
और पाकिस्तान के हालात जो है ना वो कोई बाहर से कोई बंदा नहीं आकर ठीक करेगा, ये आपने खुद करने हैं। जैसे हुक्मरानों को हम अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, वो हमारे हालात जो हैं फिर हम किसी से गिला क्यों करें। नवाज लीग के लिए खराब मौशी कारकर्दगी के बायस इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है, मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। नवाज शरीफ भले बाद में आए मगर शहबाज और डार को फौरन वतन वापस आना चाहिए, ये नून लीग समझती है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का जो मतलब है, क्या शहबाज शरीफ हामी जो धड़ा है अब भी नवाज शरीफ की वतन वापसी नहीं चाहता, और इसका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ को वतन आकर मामलात को संभालने चाहिए, और जो पॉलिटिकल स्पेस एक दी जा रही है ना, ये स्पेस आपको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी लाहौर में जो है वो कदम जमा रही है, और बहुत सारी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा की का जो हल्का है वहां पर भी सुनने में आया कि उन्होंने कुछ गैदरिंग्स की हैं, और ये गैदरिंग्स जो है मजीद बढ़ाई जाएंगी। अच्छा, अब क्या नवाज शरीफ इन हालात में वतन वापस आकर शहबाज शरीफ और नवाज लीग की कारकर्दगी का दिफा कर सकते हैं, और लोगों का गुस्सा ठंडा कैसे किया जाएगा? बरतानिया से बिजली तो इंपोर्ट हो नहीं सकती, तो फिर मियाँ साहब के पास दिफा करने के लिए क्या है? एक मरियम होगी मुस्तकबिल, जुनैद सफदर मुस्तकबिल, और फिर हमारा खानदान, मेरा खानदान, मैं, हमारे बच्चे, हमारा पूरा सियासी करियर, 3 जज, ये राग लापेंगे और यही तकरीर होगी, और हर तकरीर के अंदर ये बताएंगे कि उन्हें क्यों निकाला। पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, फिर अब बताएंगे मुझे क्यों निकाला, और निकालने की वजह 3 जज साहिबान जो है वो बने, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, और फिर जनरल बाजवा तुम्हें भी हिसाब देना होगा, ये इनका नारा होगा। हालात अगर यही रहे व्यूअर्स, तो क्या नवाज शरीफ भी 15 अक्टूबर को वतन वापस आने का प्लान तब्दील कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ का लंदन में ज्यादा देर रुकना नवाज शरीफ को भी महंगा पड़ सकता है। आसिफ अली जरदारी का भी शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद एक बयान में कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को शुरू में ही मशवरा दिया था कि चीनी एक्सपोर्ट कर दो, उन्होंने ये इकदाम 6 महीने तक लटकाया जिससे नुकसान हुआ, और मुल्क चीनी का उसमें बहरान पैदा हो गया, और शहबाज शरीफ की गवर्नेंस और उनके फैसलों से इस वक्त पाकिस्तान में जो है व्यूअर्स वो इत्तेहादी भी हमें नाराज जो है वो नजर आते हैं। दोस्तों, मैंने ना प्रोग्राम के शुरू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि 1.5 लाख वुकला अब सड़कों पर होंगे, और क्या इमरान खान को रिहाई मिल सकेगी? पाकिस्तान में ना इमरान खान साहब के साथ ना 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज फौजी अदालतें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और फिर उसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके जो ऐलानात थे जो ट्विटर पर आकर वो करते रहे, और फिर उनके मुकदमात, और फिर फौजी अदालतें, और फिर इमरान खान के 4 महाज, ये तमाम चीजें मिलकर जो है ना इस वक्त सियासी मंजरनामा बना रही हैं। अब इससे खान साहब को सिर्फ जो है नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, उन तमाम धड़ों को नुकसान हो रहा है जिनकी सियासत जो है ना वो आगे बढ़ नहीं रही। पीपल्स पार्टी की सियासत आगे नहीं बढ़ रही। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, दोबारा आपकी खिदमत में ये अर्ज कर देता हूं कि 2 चीजें और 2 शख्सियात, लतीफ खोसा साहब और इनके साथ साथ एतजाज अहसन, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो यकीनन इनके मरने के साथ ही खत्म होगा, इससे पहले ये खत्म नहीं हो सकता, और ये इन्हीं के अल्फाज हैं, और ये ताहयात इनके मेंबर्स हैं। चांडियो साहब ने इन पर अदम एतमाद का इजहार किया। एतजाज अहसन साहब बैठे हुए थे एक मीटिंग के अंदर जिसमें वो दलील दे रहे थे, अपना केस पुटअप कर रहे थे, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, और फिर फौजी अदालतों वाला मामला जो है। तो उसमें चांडियो साहब ने कहा कि यार ये तो इमरान खान की बात करता है। तो इमरान खान की बात करने वाले का पीपल्स पार्टी में कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पर बिलावल ने कहा कि नहीं, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अब पीपल्स पार्टी अगर ये बात कर रही है ना, और फिर एतजाज अहसन साहब और लतीफ खोसा साहब जो उनके वकील बन गए, और एतजाज अहसन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करते हैं कि 7 सितंबर को वकला तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। मुल्क में महंगाई के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट बार के वकला का पेशावर में एक इंतहाई अहम इजलास होता है, और महंगाई की बात हुई, मुल्क के अंदर जो फौजी अदालतों का क़याम है इसके हवाले से बात हुई, तुलबा तंजीमों का हवाला दिया गया, सियासी पार्टियों को दावत दी गई, और खोसा साहब और एतजाज अहसन साहब ने यह कहा, जो पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद जो मुतालबात पेश किए गए, कि जालमाना फस्तायत का खात्मा होगा, फौजी अदालतों की गैर कानूनियत और 90 दिन के अंदर इंतखाबात शामिल हैं। एतजाज अहसन साहब ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट में कुछ दिन रह गए, जाते जाते भाईजान को फैसले चंगे कर जाओ, ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए, इस निज़ाम की भी इज्जत रह जाए। लेकिन हालात अब ये हैं कि ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठाएंगे जो मुद्दे इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, जो मैंने आपको गिनवाए। अब ये क्या करेंगे, जो बात इमरान खान साहब करते थे, अब ये तमाम सियासी जमातें आपको करती हुई नजर आएंगी। खान साहब ने नारा लगाया कि मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो हर मसले का हल है। अभी तमाम सियासी जमातें जो है ना एक एक करके यही बात करती हुई नजर आएंगी। खान साहब ने कहा कि फौजी अदालतों में
मेरे केसेस चलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब ये तमाम लोग जो हैं इस मुद्दे को उठाकर अपना मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल बेचने के लिए, तहरीकें चलाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। और अब इमरान खान के तमाम बयानियों को हाईजैक करके ये सब कुछ जो है वो किया जाएगा। और इसीलिए बिलावल ने कहा कि मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। सदर की जानिब से जिन बिलों पर दस्तखत किए गए वो पार्लियामेंट के एक्ट नहीं है, ऐसा ऐलान किया गया है। एलामिये में ये डिक्लेयर की गई चीज, और आइन को बहाल करके सब इनके ताबे हों। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते। ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मीडिया पर गायब कर दी गई है, और किसी एक चैनल ने भी इसकी कवरेज जो है वो नहीं दी, और किसी के कहने पर ब्लैकआउट किया गया। ये आपको मालूम है कौन लोग हैं। और इस वक्त मुल्क में 1.5 लाख से ज्यादा वकला हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जब वो सारे सड़कों पर आ गए तो सदर की जानिब से जिन बिलों पर दस्तखत नहीं हुए, एक्ट की जो बात की जा रही है, आर्मी कोर्ट्स के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, तो हम क्या वही मंजरनामा देख रहे हैं पाकिस्तान में जो मुशर्रफ साहब के हवाले से हुआ? ये व्यूअर्स आज का सवाल है, और इस पर जरूर आपने कमेंट्स जो हैं वो देने हैं। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है ताजिर बरादरी के साथ। पाकिस्तान के मीडिया ने मुख्तलिफ हिस्सों में खबरें चलाई हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की और कुछ चीजें कंपाइल की हैं आपके लिए कि ये मुलाकात का मकसद क्या था और इस वक्त पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, और पिछली जो हमारी जो नशिस्त थी उसमें आपने कहा कि यार ये तो आप कम से कम रहने देते। मैं आपको एक बात छोटी सी कहकर आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि इसे हमने कवर करना है। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, और जब आप आंखें बंद कर देते हैं ना तो फिर आपको नुकसान होगा, और बड़ा जबरदस्त किस्म का नुकसान होगा। जमहूरियत का ये हुस्न है कि आप अपना इजहार करें और अपनी बात जो है वो एक खास पैराए में और एक खास अंदाज में, जिससे किसी की तौहीन ना हो और आप पर गद्दारी का जो एक लेबल है वो ना लगे, आपको कहनी चाहिए। और यही जो है आज़ादी इजहार का मेन जो है वो क्रक्स है। 3 बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासिर मौजूद हैं, ये बात कही गई। हम करप्शन को ख़त्म ना भी कर सके तो बिल्कुल कम ज़रूर कर देंगे, ये भी कहा गया। जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, असद कैसर, परवेज़ खटक, महमूद खान और इमरान इस्माइल का नाम लिया, और ये कल क्या थे और आज क्या हैं। हम सबूतों के साथ बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे। 1 लीटर भी ईरानी तेल जो है अब नहीं बिकना चाहिए। स्मगलिंग को ज़ीरो करेंगे। सोशल मीडिया पर जो एक कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी। नुकसान करने वाले इदारों को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मुल्क में $100 अरब की सरमायाकारी होगी तो मुल्क टेक ऑफ कर जाएगा। फिर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है कि आपसे लिए गए $25 अरब में से $10 अरब वापस नहीं करूंगा, वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में रखूंगा। इससे 2 बातें वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन जनवरी के आखिर या फिर फरवरी के शुरू में होते हुए अब हमें कम से कम नजर नहीं आ रही। ये इंडिकेटर्स हैं, और आपको बिटवीन द लाइंस जो है वो मैसेज पढ़ना चाहिए, और यही बात कुछ ताजरों ने भी मुलाकात में कही है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, और यह भी वाज़ेह है कि इमरान खान इलेक्शन अगर हुए भी तो वो जेल में होंगे, लेकिन क्या नून लीग के गिर्द भी घेरा तंग होगा और दूसरी जमातों को भी एहतसाब उसी तरह किया जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ के बकौल सारी जमातें एक जैसी हैं और बहुत गैर मामूली उनकी तरफ से जो है ये एक बयान जो है वो दिया गया है। यानी तमाम जमातें जिन्होंने बात की कि सारी जमातों को हम एक तरफ नहीं रख सकते, बहुत सारे अच्छे लोग भी बहुत सारी जमातों के अंदर मौजूद हैं, तो इसमें पिक एंड चूज वाला मामला कम से कम उनकी इस गुफ्तगू से जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर चली हैं उससे मंसूब जो है वो किया जा सकता है। व्यूअर्स, आखिर में आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर जंग तेज होने वाली है, और बिलावल जरदारी साहब ने पंजाब में मजबूत उम्मीदवार की जो है वो तलाश शुरू कर दी है, और लाहौर में वो डेरे लगा रहे हैं। उन हलकों में जाएंगे जहां पर नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की नज़रें हैं उन तमाम लोगों पर, पीटीआई के लोगों पर जो अपने हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे। अब उनके ज़रिए पंजाब को फतह करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और एक डिजिटल सेल भी बना दिया गया है। लेकिन डिजिटल सेल भी ना इनकी तरह, इनकी सियासत की तरह ना इनके वडेरे बच्चों के ख़ानदानों के जो बिगड़े तिगड़े बच्चे हैं ना उनके हाथों में, और गिलानी साहब का जो बेटा है वो उसे हेड कर रहा है मीडिया सेल को। और अगर ये समझते हैं कि डिजिटल महाज पर कोई बयानियां बना पाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब आप कोई बयानियां बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें सच शामिल अगर नहीं होगा तो लोग झूठ को बाय नहीं करते। ये एज ऐसी है, अगर मैं यहां पर बैठकर आपके सामने गलत अदादो शुमार रखूं तो 2 मिनट से पहले कमेंट सेक्शन में लोग बता देते हैं
कि भाई आपने ये बात गलत की, हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो और आप अपनी तस्हीह जो है वो जरूर कर लेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान में झूठे बयानिए बनेंगे तो क्या अवाम उस बयानी को तस्हीह उसकी नहीं करेगी? करेगी। और कैसे करेगी? वो है सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत। जब आपको आइंदा मौका मिले ना तो जरूर वोट डालें और उस लीडर को वोट डालें जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात तब्दील कर सकता है। उस जमात को मैदान में लेकर आएं जो पाकिस्तान के हालात बदलने का दावा नहीं करती बल्कि करके भी दिखाएगी, चाहे वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है